आज के वीडियो में बात करेंगे कि 1 BHK के फ्लैट का कंसील्ड वायरिंग करने में कितना खर्चा आता है। तो इसके बारे में पूरा डिटेल में बताऊंगा और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर देना और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दो। तो यहाँ पे मैंने कंसील्ड के लिए जो भी मटेरियल लगता है यहाँ पे दिखाया है। उसके बाद यहाँ पे जो हम स्लैब में पाइप डालते हैं तो इसका यहाँ पे आपको पाइप इस तरह से डालना पड़ता है। तो उसके लिए यहाँ पे मैंने लिखा है स्लैब पाइपिंग का जो खर्चा आता है। यहाँ पे आपका 1000 स्क्वायर फुट का एरिया रहेगा तो आपको यहाँ पे उनको 1000 रुपये लेबर चार्ज देना पड़ेगा। जैसे स्लैब का एरिया बढ़ेगा उस तरह से पैसा भी बढ़ता है। तो यहाँ पे आपका 1200 स्क्वायर फुट रहेगा तो आपको उनको यहाँ पे 1200 रुपये देना पड़ेगा। तो यहाँ पे आपको 1 रुपी स्क्वायर फुट से पड़ता है। तो इसके बाद यहाँ पे आते तो यहाँ पे देखिए मटेरियल फॉर स्लैब पाइपिंग। जब हम स्लैब की पाइपिंग करते हैं या छत की पाइपिंग करते हैं तब हमें कौन कौन सा मटेरियल लगता है तो उसकी पूरी की पूरी लिस्ट मैंने यहाँ पे आपको बताई है। और यहाँ पे फैन बॉक्स वगैरह यहाँ पे बेंड सॉकेट मैंने दिखाया है। और उसके बाद यहाँ पे ऊपर 1 इंच का पाइप भी दिखाया है। तो यहाँ पे आपको स्लैब में 1 इंच का पाइप यूज़ करना है। तो यहाँ पे पूरी की पूरी लिस्ट मैंने यहाँ पे बताई है। तो यहाँ पे इस तरह से पाइपिंग करने के लिए हमें यहाँ पे 1 इंच की पाइप की ज़रूरत पड़ने वाली है। तो यहाँ पे पूरा लिस्ट है। तो सबसे पहले यहाँ पे देखिए 1 इंच का पाइप हमें लेना है। तो यहाँ पे हमारा स्क्वायर फुट रहेगा 1000। तो यहाँ पे हमको पाइप लगेंगे 20 और उसका यहाँ पे रेट है 60 रुपये एक का। और यहाँ पे बनेंगे 1200 रुपये। तो यहाँ पे है 1 इंच का बेंड तो यहाँ पे हमें लगने वाले 30। तो यहाँ पे मैंने 30 लिख दिया है मेरे हिसाब से। आपको जितना लगता है वो आप लिख लो। वो यहाँ पे इसका रेट है 8 रुपये। तो यहाँ पे बनते हैं 240 रुपये। उसके बाद यहाँ पे है 1 इंच का सॉकेट। तो यहाँ पे हमें लगेंगे 30 और उसका यहाँ पे रेट है 3 रुपये। तो यहाँ पे बन गए इसके 90 रुपये। यहाँ पे फैन बॉक्स हमारे घर के लिए हमें यहाँ पे 3 फैन बॉक्स चाहिए क्योंकि हमारा 1 BHK फ्लैट है। उसमें किचन है, बेडरूम है, हॉल है। तो यहाँ पे हमारे 3 है। तो यहाँ पे हम 3 लेंगे। आपके हिसाब से आपको ज़्यादा लेने का रहेगा तो ले सकते हैं। उसका रेट यहाँ पे 30 रुपये। तो यहाँ पे बन गए इसके 90 रुपये। इसके बाद आते हैं यहाँ पे लिखा है सोलवेंट। पाइप चिपकाने के लिए हमें यहाँ पे सोलवेंट की ज़रूरत है। तो यहाँ पे हमको एक चाहिए तो यहाँ पे लिख दिया। तो यहाँ पे 250 ml का है और इसका रेट यहाँ पे 70 रुपये है। तो यहाँ पे मैंने 70 लिख दिया। उसके बाद यहाँ पे आते हैं 1 इंच का डिप जंक्शन है जिससे हम बालकनी में या जीने में यूज़ करते हैं। तो यहाँ पे हमको 3 लगने वाले। तो यहाँ जो इसका रेट है यहाँ पे 30 रुपये। तो यहाँ पे मैंने 90 रुपये यहाँ पे लिख दिया है। इसके बाद आते हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे ब्राउन टेप। तो यहाँ पे हमको फैन को चिपकाने के लिए ब्राउन टेप की ज़रूरत पड़ती है। तो यहाँ पे हमको चाहिए 2। उसका रेट है 30 रुपये। तो यहाँ पे बन गए 60 रुपये। तो यहाँ पे आपको स्लैब पाइपिंग के लिए इतने मटेरियल की ज़रूरत पड़ती है और उसका पूरा खर्च यहाँ पे 1840 रुपये है। इसमें ऊपर नीचे भी हो सकता है। इसके बाद बात करते हैं ऑल पाइपिंग के बारे में। तो हमें ऑल में मेटल बॉक्स लगाना होता है, उसके साथ पाइप भी चाहिए। तो यहाँ पे इसका खर्चा रहता है। तो यहाँ पे 1500 रुपये खर्चा आता है। तो यहाँ पे हमें मेटल बॉक्स की ज़रूरत पड़ती है। उसके बाद हमें यहाँ पे पाइप भी चाहिए और उसके बाद हमें यहाँ पे बैंड सॉकेट की ज़रूरत पड़ती है। तो यहाँ पे मैंने पूरा का पूरा आपको यहाँ पे दिखाया है। तो इसके लिए हमें यहाँ पे 1500 रुपये खर्चा आता है। तो इसमें भी हमको यहाँ पे इसको ऐड करना पड़ेगा 1500 रुपये को। यहाँ पे आपको पूरा स्टेप बाय स्टेप बता रहा हूँ कि कौन सा काम होने के बाद कौन सा काम होता है। तो सबसे पहले हमारा हो गया स्लैब पाइपिंग, उसके बाद हो गया हमारे यहाँ पे ऑल पाइपिंग और इसके बाद हम देखेंगे वायरिंग के बारे में। तो इसके बाद बात करते हैं वायरिंग के बारे में। तो यहाँ पे वायर फॉर अ हाउस। तो यहाँ पे लिखा है वायर का साइज़, यहाँ पे लिखा है कलर, यहाँ पे लिखा है रेट। तो यहाँ पे जो रेट लिखा है मैंने ये लॉकडाउन के पहले के रेट है। अभी के रेट बहुत बढ़ गए। तो यहाँ पे मैंने वो रेट नहीं दिए। तो इस बात को आपको ध्यान में रखना है। तो आप बोलेंगे इतना रेट कैसे कम है। तो यहाँ पे 1 स्क्वायर mm का वायर है येलो का, इसका रेट है 650 रुपये। उसके बाद नीचे आते हैं तो यहाँ पे 1 स्क्वायर mm का ब्लू वायर, उसका भी रेट यहाँ पे है 650 रुपये। उसके बाद यहाँ पे 1 स्क्वायर mm का ब्लैक वायर, उसका भी रेट यहाँ पे है 650 रुपये। इसके बाद यहाँ पे है 1.5 स्क्वायर mm का रेड कलर का वायर फेस के लिए। तो यहाँ पे इसका रेट है 970 रुपये। उसके बाद यहाँ पे नीचे 1.5 स्क्वायर mm का ब्लैक वायर न्यूट्रल के लिए। तो उसका रेट यहाँ पे है 970 रुपये। तो यहाँ पे आप देख सकते हो। उसके बाद यहाँ पे आते हैं 1.5 स्क्वायर mm का ग्रीन कलर का वायर है, इसे हम यूज़ करेंगे अर्थिंग के लिए। उसका भी रेट यहाँ पे है 970 रुपये। और उसके बाद यहाँ पे नीचे आते हैं 2.5 स्क्वायर mm का रेड कलर का वायर है और इसका रेट यहाँ पे 1650 रुपये। उसके बाद यहाँ पे नीचे आते हैं तो यहाँ पे है नीचे 2.5 का ब्लैक वायर। तो इसका भी रेट यहाँ पे है 1650 रुपये। तो यहाँ पे आपको घर की वायरिंग करने के लिए इतने वायर की यहाँ पे ज़रूरत पड़ती है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो। यहाँ पे टोटल वायर का साइज़, कलर वगैरह मैंने बताया और यहाँ पे इसका टोटल हुआ है 8160 रुपये। इसमें कम भी हो सकता है, ज़्यादा भी हो सकता है। और आपको लगता है कि आपको वायर थोड़ा कम लग रहा है तो आप उसको फिर कम भी यहाँ से क्वान्टिटी कम कर सकते हो। तो इस तरह से यहाँ पे वायर का साइज़ वगैरह मैंने पूरा का पूरा यहाँ पे आपको बताया है। इसमें आपको कुछ डाउट रहेगा तो आप मुझे कमेंट्स में पूछ लेना, उसका आंसर मैं ज़रूर दूंगा। तो यहाँ पे 2.5 का वायर हम इसको जो हमारे बड़े पॉइंट रहते हैं, गीज़र का पॉइंट है, एसी का पॉइंट है,
या वॉशिंग मशीन का पॉइंट है उसके लिए यहाँ पे हम यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पे इसका सबका टोटल 8,160 हो गया। इसके बाद आते हैं यहाँ पे, तो यहाँ पे लिखा है स्विच सॉकेट एंड प्लेट। तो यहाँ पे हमारा वायरिंग होने के बाद यहाँ पे हमें इन चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है, रेगुलेटर, सॉकेट, ट्यूब इन सॉकेट, उसके बाद एमसीबी बॉक्स। तो इन सभी चीज़ों की हमें यहाँ पे ज़रूरत पड़ती है। तो यहाँ पे हमको इन सब का यहाँ पे खर्चा टोटल आता है 4,000 रुपये। इसमें कम भी थोड़ा हो सकता है या थोड़ा ज़्यादा भी हो सकता है उसके। तो यहाँ पे मैंने मीडियम क्वालिटी का आपको यहाँ पे बताया है। अच्छा क्वालिटी का लोगे तो इससे थोड़ा प्राइस बढ़ जाएगा। उसके बाद आते हैं यहाँ पे, तो यहाँ पे मैंने लिखा है लेबर चार्ज फॉर 1 BHK फ्लैट। तो यहाँ पे हमें वायरिंग का पूरा काम करने के लिए यहाँ पे कितना चार्ज देना पड़ेगा, तो यहाँ पे मैंने लिखा है। तो यहाँ पे ऑल पाइपिंग कर दिया, उसके बाद जो पूरा का पूरा काम होता है उसका यहाँ पे टोटल चार्ज मैंने यहाँ पे लिखा है। उसके बाद यहाँ पे वायरिंग कर दिया, वॉल पाइपिंग कर दिया। उसके बाद यहाँ पे नीचे लिखा है स्विच बोर्ड एंड एमसीबी फिटिंग। उसके बाद यहाँ पे नीचे लिखा है मीटर पैनल। तो ये पूरा का पूरा काम करने के लिए एक कौन सा भी इलेक्ट्रिशियन हमारे पास यहाँ पे 7,000 तक ले सकता है। इसमें थोड़े पॉइंट बढ़ गए तो यहाँ पे थोड़ा पैसा भी बढ़ सकता है। तो यहाँ पे 7,000 हो गए। उसके बाद जो स्लैब पाइपिंग करेंगे उसका 1,000 रुपये और इसका साथ ऐसे मिला के आपको टोटल उसको 8,000 देना पड़ेगा। और उसके बाद जो बीच में यहाँ पे बचा है तो हमें यहाँ पे टोटल इसका इतना मटेरियल लगने वाला है। तो आप इसका कैलकुलेशन कर लो और उसके हिसाब से उसे जोड़ लो। तो यहाँ पे टोटल खर्चा आ रहा है 23,500 रुपये। तो यहाँ पे मैंने लिख भी दिया है ऑल टोटल एक्सपेंसेस फॉर हाउस वायरिंग 23,500। उसमें लेबर चार्ज हो गया, मटेरियल का कॉस्ट वगैरह सब हो गया। तो यहाँ पे मैंने आपको पूरा का पूरा खर्च यहाँ पे बता दिया है। तो आपने एरिया में थोड़ा अलग भी हो सकता है, थोड़ा ज़्यादा भी हो सकता है, थोड़ा कम भी हो सकता है। तो यहाँ पे आप ऐसा मत बोलो कि हमारे इधर कम है, हमारे इधर ज़्यादा है। तो यहाँ पे मैंने महाराष्ट्र में कितना खर्चा आता है 1 BHK का फ्लैट का वायरिंग करने के लिए, तो यहाँ पे मैंने दिया है। आपने एरिया में थोड़ा अलग भी हो सकता है, तो मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिख देना। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर देना, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दो। तो आज के लिए इतना ही, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।